अब क्या है कि यहाँ के लोगों से हम बात करने का प्रयास करते हैं। चश्मा लगा के सुपारी कूचे जा रहे हैं और जो है बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार जी। अरविंद कुमार जी, क्या हालचाल है? रहेंगे तो करके दिखाएंगे। वो लल्लू पंजू मके थोड़े लल्लू पंजू कौन? अपने मैदान में हाँ। जो नो कहीं है वह होए। अरे वो कहिए होए तो ये बताओ, उनके कहने से होगा कि उन्होंने कुछ करके भी दिखाया है। वो करके दिखाएंगे। हाँ। हाँ, शिव बहादुर गुप्ता। गुप्ता जी, क्या हालचाल है लम्बुआ में? एकदम बढ़िया। भीम निषाद का पत्ता गोल है, भुआल निषाद मैदान में है, सुल्तानपुर की माँ को टक्कर देने जा रहे हैं। कहाँ के टक्कर में झूठ है बता देता। यहाँ बहुत काम किया है। राम भुआल जी आए हैं गोरखपुर से सुल्तानपुर की जनता का मन मोहने के लिए। पंचायत का चुनाव हो रहा था, आपने निर्दलीय ताल ठोकी थी और कहा ऐसा जाता है, सुल्तानपुर की जनता कहती है लंबुआ क्षेत्र की कि अंगद जी ने यहाँ पर काफी विकास किया, वो भी बेगर चुनाव लड़े और शायद आपकी यही मेहनत और संघर्ष रंग लाई, आप चुनाव जीते। लेकिन खबर बाद में ये भी आती है कि आप भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं। देखिए ऐसा है, मैं निर्दल चुनाव लड़ने के पहले भी भाजपा ही था। नहीं हुआ है तो थोड़ा सा आपकी नज़र में क्या विकास हुआ है सुल्तानपुर में, पहले से क्या बदलाव हुआ है वो बताएंगे? हाँ बिल्कुल बताएंगे। देखिए जाके पैर न फटी बेवाई, हाँ? ते का जाने पीर पर आई। अरे एक ही रास्ता कौन सा है? माता जी का है। माता जी का है, लेकिन वो तो कह रहे हैं साइकिल चल के दिल्ली पहुंचने वाली है। कैसे पहुंच जाएगी साइकिल जब साइकिल का ड्राइवर नया है लम्बुआ के लिए? हाँ। वो कहाँ जाएगा लेकर? जय हिंद दर्शकों, मैं हूं भोलू जहांगीर, आप देख रहे हैं हमारा सुल्तानपुर न्यूज़ चैनल। इस समय हम लोग मौजूद हैं सुल्तानपुर के लम्बुआ विधानसभा में। आपको पता ही होगा कि विधानसभा का चुनाव हो चुका है, अब सांसदी का चुनाव होने वाला है और सारे प्रत्याशी अपने ताल ठोकने के लिए मैदान में भी उतर चुके हैं। कुछ ऐसे प्रत्याशी थे जिन्होंने पैसे भी खर्च किए लेकिन टिकट ही काट दिया गया। मैं नाम नहीं लूँगा, ये आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उनको अपने पार्टी पर खुद ही भरोसा नहीं है। लेकिन हम विधानसभा क्षेत्र के लम्बुआ में हैं और बात करेंगे कि अब की बार लम्बुआ की जनता किसकी ओर है। क्या सुल्तानपुर की सांसद मेनका संजय गांधी ने विकास किया है या नहीं किया है, इस पर भी बात करेंगे। अब की बार सुल्तानपुर का सुल्तान कौन होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो मेरे पीछे आप तस्वीर देखेंगे, सभी गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। लम्बुआ विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर कुछ ऐसे जिम्मेदार शख्स बैठे हैं जिन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी होकर भी लम्बुआ में जीत हासिल की थी। अब उनसे परिचय करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि लम्बुआ की जनता किसकी ओर है। सर, अपना पूरा परिचय देंगे? मेरा नाम मनोज कुमार सिंह अंगद है। हमको लगता है कि भोलू भाई, आपके चैनल के लोग, आपके दर्शक मुझको पहचानते होंगे। पहचानते? मैं अध्यक्ष नगर पंचायत लम्बुआ हूँ इस समय। जी। अच्छा अंगद भैया, लम्बुआ की जनता किसकी ओर है, ये सुल्तानपुर की जनता जानना चाहती है। देखिए सुल्तानपुर की जनता को मैं बताना चाहूँगा, जनता तब दूसरे को होती जब दूसरा रास्ता बनता है। बिल्कुल। जब एक ही रास्ता है तो दूसरी बात करने की जरूरत ही नहीं। एक ही रास्ता कौन सा है? माता जी का है। माता जी का है, लेकिन वो तो कह रहे हैं साइकिल चल के दिल्ली पहुंचने वाली है। कैसे पहुंच जाएगी साइकिल जब साइकिल का ड्राइवर नया है लम्बुआ के लिए? हाँ। वो कहाँ जाएगा लेकर के? नया मतलब? भाई वो सुल्तानपुर जनपद में 15-20 आदमी के नाम गिना दे। हाँ। गिना दे। मतलब आप इतना स्पष्ट कह रहे हैं कि उनको ये नहीं पता है वो कौन सी विधानसभा में है और कौन से कार्यकर्ता उनके साथ चल रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये आप कैसे कह सकते हैं? देखिए हम लोग ऐसे प्रत्याशी के साथ हैं। प्रत्याशी हम तो नहीं कहते, माता जी कहते हैं और सुल्तानपुर की जनता भी माता जी ही कहती है। और लोग प्रत्याशी को वोट देंगे लेकिन हम लोग अपनी माँ को वोट देंगे, पहला फर्क। दूसरी चीज आप जानिए कि माता जी जो है सुल्तानपुर के रग रग से वाकिफ हैं और सुल्तानपुर के लोग भी माता के रग से वाकिफ हैं। इसलिए यहाँ की जनता दूसरा विकल्प न सोच रही है न दूसरा विकल्प है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सुल्तानपुर में जब से मेनका गांधी जी आई हैं कोई विकास ही नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा आपकी नज़र में क्या विकास हुआ है सुल्तानपुर में, पहले से क्या बदलाव हुआ है वो बताएंगे? हाँ बिल्कुल बताएंगे। देखिए जाके पैर न फटी बेवाई, हाँ? ते का जाने पीर पर आई। अरे हम सब सुल्तानपुर रहा था ही। हाँ। वो टूटा हुआ सुल्तानपुर में हमने देखा है। अच्छा। टूटी हुई सड़कें देखा है, लगता हुआ जाम देखा है, धौपाप धाम भी देखा है, पुराना नया बदलाव भी देखा है। लम्बुआ सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज भी देख रहा हूँ, डिवाइडर भी देख रहा हूँ। एक बार जाम में फंसो 2-2 घंटा लगता था भाई साहब। आज की डेट में सुल्तानपुर की रफ्तार बढ़ गई है। अच्छा, आपने लम्बुआ धोपाप की बात की है। शायद आपको याद होगा कि लम्बुआ धोपाप में जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा थी अयोध्या में, काफ़ी बड़ा जनसैलाब उमड़ा था यहाँ पर। और देखा ये भी किया कि मेनका गांधी जी के जो प्रतिनिधि हैं रंजीत कुमार सिंह, उन्होंने 3-4 दिन से पहले यहाँ पर व्यवस्था कराई, जिम्मेदारियाँ निभाई। तो क्या लगता है इस बार इस बदलाव से कितना प्रभाव पड़ेगा 2024 में? देखिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं
कि हमको बताने में गर्व होता है। मैं धोपाप क्षेत्र से आता हूँ, मेरी जन्मभूमि धोपाप क्षेत्र है, मैं गौशाली अपने आप समझता हूँ। और यहाँ पे उसको दिया स्टेट ने बनवाया था, फिर बाबू विनोद सिंह ने एक अच्छा फंड दे करके यहाँ की डेवलपमेंट किया। उसके बाद फिर माता जी ने दोबारा जो सौंदर्यीकरण कराया वो देखने योग्य है। और उस दिन आप मौजूद थे, आपकी टीम भी मौजूद थी। यहाँ के लोगों के मन में जो उमंग, जो जोश थी, वो आपने देखा। अच्छा, चलिए, आपने धोपाप की बात की है। मेनका गांधी जी का एक बयान आया था कि धोपाप धाम को लेकर जिस तरह से यहाँ पर कार्य किया गया है, सुल्तानपुर की महिलाओं को रोजगार मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये आप जनता को बताएं। हाँ, वहाँ पे माता जी 150 प्लस प्रोडक्ट बनवाए धोपाप धाम के नाम अच्छा, से। कौन कौन सा प्रोडक्ट? तमाम, उसमें बेसन है और अगरबत्ती है, साबुन है, तमाम चीजें हैं जो वहाँ बनी हुई हैं। और वहाँ की टीम भी गठित हो गई है और सेल के लिए भी जिला मुख्यालय से लेकर के और लोकल जगह तक वो बनेगा। नगर पंचायत में भी उसका काउंटर हम बनवाने जा रहे हैं धोपाप धाम का। आप नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं और जब नगर पंचायत का चुनाव हो रहा था, आपने निर्दलीय ताल ठोकी थी और कहा ऐसा जाता है, सुल्तानपुर की जनता कहती है लंबुआ क्षेत्र की, कि अंगद जी ने यहाँ पर काफ़ी विकास किया, वो भी बेगर चुनाव लड़े और शायद आपकी यही मेहनत और संघर्ष रंग लाई, आप चुनाव जीते। लेकिन खबर बाद में ये भी आती है कि आप भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं। देखिए, ऐसा है, मैं निर्दल चुनाव लड़ने के पहले भी भाजपा ही था। अच्छा। और भाजपा से यहाँ का सिंबल लेने के लिए नगर पंचायत में आवेदन भी किया था। हाँ। अब नेतृत्व के समझ में क्या आया क्या नहीं आया, तो वो हमको सिंबल नहीं दिए। जब सिंबल नहीं दिए तो मैं चुनाव न लड़ने का फैसला लिया। लेकिन इतने मैं अपने घर पे था, 9 बजे रात में 1000 लोगों की संख्या में हमारे समर्थक आए, कहें भैया आप खुद एक सिंबल हो, आपको सिंबल की जरूरत नहीं। गांव वाले चल के आए थे? गांव वाले, यहाँ नगर पंचायत लोग चल गए थे, भैया आप खुद एक सिंबल है, आपने यहाँ के लोगों को मदद किया है और जनता यहाँ आपको जानती है, आप जनता को जानते हो। और इस नगर पंचायत के विकास के लिए और समाज सेवा को आगे बढ़ाने के लिए आपको चुनाव लड़ना चाहिए। आप चुनाव लड़िए, हम सब लोग आप साथ हैं। उसके बाद फिर हम लोगों का फैसला हुई, मेरा फैसला हो गया और हम लोग चुनाव लड़े और ईश्वर को जो मंजूर था वो किया, जीत भी हासिल किया हमने। और मैं विरोधी भाजपा नहीं था, हाँ। बागी भाजपा था। अच्छा। जैसे परिवार में कोई बच्चा नाराज हो जाता है तो उसको परिवार से बाहर नहीं करते हैं, उसको मना के फिर अपने परिवार में लाते हैं। भाजपा में था, भाजपा में हूँ और भाजपा की सरकार इस बार बनेगी, माताजी सांसद बनेंगी और माताजी से हमारी पर्सनल जो वार्ता हुई है। अच्छा। इस नगर पंचायत लभुआ को राज्य की नंबर 1 नगर पंचायत बनने में लभुआ को अच्छा, जो सहयोग लगेगा माताजी करने के लिए। आप जब जीते हैं लम्बुआ नगर पंचायत के तब में और जब आप भाजपा ज्वाइन किए हैं और अब में, यानी इस समय में क्या बदलाव हुआ है लम्बुआ में? देखिए, अभी तो सूर्य की रोशनी में आप आए हैं, रात में कभी घूमिएगा तो आपको नगर पंचायत लखनऊ न दिखाई दे, लखनऊ दिखाई देगा। हाँ। वो हमने बनवा दिया है चंद दिनों में। और आपके कैमरे में एक तस्वीर कैद थी राइन नगर की। हाँ। पानी का मलबा भरा हुआ था, पूरा पानी भरा था। जाइए आप, आपको ब्रिक मारने की जरूरत नहीं, नई सीसी रोड नाली पूरा बन तैयार हो गई है। अच्छा। प्रेजेंट टाइम में नगर पंचायत में लगभग 80 नाली और लगभग 115 सड़कों पे काम चल रहा है। आप तब भाजपा में नहीं ज्वाइन थे जब आपने ये सब कुछ कराया और अब आप भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं भाजपा विकास नहीं की है, तो आप एक उदाहरण है, थोड़ा सा जनता को बता दीजिए। देखिए, भाजपा नहीं ज्वाइन किया तब उतना काम किया, भाजपा ज्वाइन करने के बाद भाई साहब सोने में सुहागा लग गया। कैसे बता रहे हैं आपको। कोई भी डीपीआर मतलब काम करने का जो यहाँ प्रोजेक्ट बनता है, कोई भी डीपीआर जाता है, डीपीआर के साथ साथ ये यहाँ का माननीय एमएलसी, माननीय सांसद, माननीय विधायक का लेटर पैड उसमें इंक्लूड होता है। और अब उसमें एक लेटर पैड मेरे हो सकता है विकास रुक जाए सरकार के साथ ना होने के कारण। और जब 3 लेटर पैड हमारे माननीयों का और चौथा लेटर पैड मेरा भाजपा का जाएगा, जहाँ 2 करोड़ आना है वहाँ 20 करोड़ आएगा। अच्छा। और लभुआ में लगेगा, लभुआ ऑटोमेटिक चमकने लगेगा। आपसे लास्ट सवाल ये है कि आपकी नज़र में सुल्तानपुर की माँ जिसे कहते हैं, वो अपने आप को कहती हैं सुल्तानपुर की मेनका संजय गांधी जी, क्या ऐसा विकास छूट गया है जो अब की बार जीतने के बाद जनता के लिए करने वाली? देखिए, विकास तो उन्होंने बहुत किया है। सबसे पहली चीज़ उन्होंने किया कि 1100 गांव में उन्होंने पदयात्रा किया, लाने के प्रयास में है। अच्छा। वो इस बार सांसद बन जाएंगी। 1 लाख तो केवल मकान लाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, 1 लाख मकान, 1,30,000 मकान उन्होंने लाया भी है। 1 लाख जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी लाने का प्रयास करेंगी। और इसके अलावा और भी जो बड़ी योजनाएं होंगी वो माता जी से ही संभव है और बाकी कोई ला नहीं सकता है। चलिए,
ये थे नगर पंचायत के अध्यक्ष अवनीश कुमार अंगद जी, जिसको आपने कई बार देखा है हमारे चैनल पे। क्या बदलाव हुआ था और क्या हुआ है और क्या होना चाहिए था, इन्होंने भी बता दिया है। हाँ, ये बात सत्य है, पहले ये भाजपा में नहीं थे, लेकिन भाजपाई थे, ये आपने सुन लिया है। अब क्या है कि यहाँ के लोगों से हम बात करने का प्रयास करते हैं। चश्मा लगा के सुपारी कूचे जा रहे हैं और जो है बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार जी। अरविंद कुमार जी, क्या हालचाल है? चलिए आप बता दीजिए। स्वतंत्र सिंह। स्वतंत्र सिंह, बड़े स्वतंत्र दिख रहे हैं आप। लम्बुआ नगर पंचायत किसकी तरफ है? माता जी की तरफ है। अच्छा, मेनका संजय गांधी की। मेनका संजय गांधी की तरफ है। तो मेनका गांधी जी ने विकास किया है यहाँ? बहुत काम किया है। राम भुवाल जी आए हैं गोरखपुर से सुल्तानपुर की जनता का मन मोहने के लिए, क्या लगता है इस बार? नहीं, कोई जनता उनके साथ नहीं है। कोई जनता नहीं? नहीं। और वो तो कहते हैं हर वर्ग कभी के। आए हैं? इसके पहले कभी आए हैं लम्बुआ में? आप बताइए। लम्बो में दौरा नहीं हुआ है? कभी नहीं। कभी नहीं हुआ? कभी नहीं। अरे बीच में आए तो थे। कभी नहीं आए। टिकट पाने के बाद अपना घूमे होंगे, चले गए होंगे, फिर अकेले जाके बैठे। कोई एक भी जनता उनके साथ नहीं है। ना आने का कितना प्रभाव पड़ने वाला है? पूरा प्रभाव। माता जी एक तरफा चुनाव जीत रही हैं। एक तरफा जीत रही एक तरफा। क्यों भैया एक तरफा जीत रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल माता कंफर्म जी है? बिल्कुल कंफर्म है। माता जी तो एक तरफा चली जाएंगी तो साइकिलिया तो पंचर हो जाएगी। वो तो पहले से ही पंचर है। पहले से पंचर है? पहले से ही पंचर है। कैसे? जब यहाँ का प्रत्याशी कोई नहीं दे पाई सपा, वो पहले से ही जान रही थी यहाँ का कोई लोकल प्रत्याशी चुनाव लड़ने को ही नहीं तैयार हुआ। जैसा अभी चेयरमैन साहब ने कहा कि कौन जानता है उनको, कौन जानता है भुवाल जी को? कोई नहीं जानता। वो किसी से इंट्रोड्यूस। तो भीम निषाद को कौन जानता था? भीम निषाद के साथ भी यही स्थिति थी। टिकट क्यों काटा गया फिर? वो तो अब उनका अपना दल जाने। हम लोगों को तो यही लगता है कि यहाँ मेनका जी से पार्टी के ऊपर लोग उठ के मेनका जी को वोट कर रहे हैं। कोई ना कोई जात है, न कोई धर्म है, न कोई। सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास, इस स्तर पर लोग वोट दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? शिव बहादुर गुप्ता। गुप्ता जी, क्या हालचाल है लम्बुआ में? एकदम बढ़िया। भीम निषाद का पत्ता गोल है, भुवाल निषाद मैदान में है, सुल्तानपुर की माँ को टक्कर देने जा रहे हैं। कहाँ के टक्कर में झूठ है बता देता है। कुछ याद वाद है, सुना दीजिए। अरे याद पूरा बा का हम सब भुला। सुनाइए, सुना दीजिए कुछ। देखा माता जी के अलावा यह क्यों चुनाव जीते उते ना। हाँ, और काहे से कौन जानता है के करे साथ है यहाँ। बताइए। हिया भैया लभुआ में अंगद दल चलता बा। लम्बुआ में क्या चल रहा है? अंगद दल मतलब? अंगद दल मतलब नवसृजित नगर पंचायत लभुआ के प्रथम चेयरमैन अवनीश कुमार सिंह अंगद, ये सबके चहेते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत है, इनके लगे जात पात ना इन्हें। फटाई चड्डी पहन चला हुआ तबो बगली बैठ ले। हाँ। और तो जे करे साथे सब चलिए, समाज सेवक लाग यही है तेगा क्यों चुनाव हराई पाए। आप अंगद जी की बात कर रहे हैं और अंगद जी पहले भाजपा में नहीं थे, भाजपा ही थे लेकिन भाजपा में नहीं थे। तो अब आने के बाद भाजपा में ना रहे तो कैसे भाजपाई भाई हमका ही बतावा। वही तो कह रहे हैं। वो भाजपाई सदा रहेन और सदैव रही हैं। और चुनाव में जब टिकट ना मिला तो मजबूरी बन गए हमारे से कि चल के पहले लड़ा ना ही तो हम सब उल्टा सीधा कह दिया। अच्छा, तो पूरा परिचय देंगे। संजय सिंह बबलू, जिला संयोजक भाजपा। भाजपा मैदान में है और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो कुछ निर्दल प्रत्याशी थे उनका जो टिकट था वो खारिज कर दिया गया। अब मैदान में है उदयराज वर्मा जी बहुजन समाज पार्टी से, और समाजवादी से आप जानते ही राम भुवाल और मेनका गांधी जी को आप जानते ही। क्या लगता है आपकी बार कांटे की टक्कर होने वाली है इस बार में या कुछ और बदलाव होने वाला है? टक्कर तो कहीं कुछ है ही नहीं है, क्योंकि विरोधी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो समझ रहे हैं कि हमें कुछ मिलना मिलाना है नहीं सुल्तानपुर में। इसलिए आप देखिए ना उनका कोई प्रचार हो रहा है ना प्रसार हो रहा है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि अपनी गाड़ी क्यों तोड़वाएं, अपना डीजल पेट्रोल क्यों फूके। अच्छा। इसलिए तसल्ली से बैठे हैं और एज ए फॉर्मेलिटी। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप भाजपा से हैं, आपको पता होगा कि समाजवादी पार्टी से भीम निषाद जी आए, काफ़ी संघर्ष भी किए लेकिन उनका पत्ता काट दिया गया। अब राम भुवाल जी हैं, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं है कि मेनका गांधी से डर के मारा उतारा गया हो गोरखपुर से लाके इनको? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। भीम निषाद की भी वही कंडीशन थी और उनके वो बाकी रही बात काटना टिकट देना, उनके दल का मैटर है, इस पे हम लोग कुछ नहीं कह सकते और नो कमेंट करना चाहता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा आपसे, आप क्षेत्र में हैं, जमीनी स्तर के नेता हैं, ये जानना चाहते हैं, वो कहते हैं कि निषाद समुदाय उनकी तरफ है। आपके लम्बुआ नगर पंचायत में या लम्बुआ इस विधानसभा में क्या निषाद समुदाय है, या अगर है भी तो किसकी तरफ है? हमारी खुद ग्राम सभा में निषाद समाज है। हम कौन सी ग्राम सभा है? जमखुरी से निवास करते जमखुरी। हैं
और बगल में महमूदपुर हमारी ग्राम सभा है, वहाँ पे निषाद बहुसंख्यक हैं वहाँ पे। और हम लोग को खुद रोज उठना बैठना है, लोग देख रहे हैं कि जो काम माता जी ने किया है। और ऐसा नहीं कोई जात पे वोट नहीं देता है, वो बहुत समय पीछे चला गया। अगर जाति पर वोट नहीं देता तो निषाद को ही क्यों उतारा जाता? ये विरोधी पार्टी की अपनी सोच है निषाद को उतारने का। बाकी जाति पे वोट नहीं है, अब काम पे वोट मिल रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे वोट मिल रहा है। आपकी नज़र में क्या विकास हुए हैं सुल्तानपुर में, या पहले से कितना बदलाव हुआ? भाई अपनी नज़र का चश्मा आप खुद हटाइए और देखिए सुल्तानपुर में जितने बड़े बड़े काम हुए हैं इस 5 साल में, एक नज़ीर पेश हुआ है विकास के नाम पे। और सबसे बड़ी बात माता जी के यहाँ ये है, उनके यहाँ ये नहीं पूछा जाता आप किस पार्टी को हो, किस कौम के हो, किस धर्म को हो। वहाँ सिर्फ पूछा जाता है आपकी ज़रूरत क्या है, आपका काम क्या है, और उस काम को किस माध्यम से आपको लाभ पहुँचे, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, आपकी समस्याओं का निदान कैसे हो, इस पे काम होता है। चलिए, इस पर काम होता है और कहीं ना कहीं इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से सुल्तानपुर की संजय गांधी और मेनका संजय गांधी पर विश्वास जताया है। चाय पी रहे हैं, बगैर पिए पहले बोल दीजिएगा। क्या नाम है आपका? विनीत कुमार सिंह। विनीत कुमार। विनीत भैया, लम्भुआ नगर पंचायत की अगर मैं बात करता हूँ तो लम्भुआ नगर पंचायत में राम भुआल जी समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी एक बार आए थे? नहीं, एक बार भी नहीं आए थे? नहीं। खबर तो चल रही थी। नहीं, हैं? नहीं उनको आए कुछ थे? आता पता नहीं है। हाँ। वो जाएंगे यहाँ से। अच्छा, लम्भुआ की ये जो जनता है, ये बताइए लम्भुआ की जनता के हिसाब से मेनका संजय गांधी कैसे हैं? अगर हैं भी तो कितना % उनको 100 में से देना चाहेंगे? 100 में से 100%। कैसे? 100%। हर माने में बेस्ट है माता जी। कुछ मानने बताइए। अरे अब चाहे जो जाए, उनके पास कोई जाति पात नहीं है, सबका काम, सबका साथ, सबका विकास। कहीं न कहीं देखा जाए इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने फिर से विश्वास है। जो कह रहे थे टिकट कट जाएगा और वरुण गांधी आएंगे, ये पीलीभीत जाएंगी, तो ये बदलाव नहीं हुआ? यही सब देख के? जी। अच्छा, ठीक है। और भी लोग हैं, चाचा हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है नंदलाल वर्मा। नंदलाल जी एकदम लाल हैं। अच्छा, लम्भुआ में जनता किसकी तरफ है, मेनका गांधी की, समाजवादी की तरफ से? हमका खास बात है, हमारे चेयरमैन जौन अंगद सिंह हैं। अच्छा, अंगद सिंह। हाँ, उनका लया ही अपने मैदान में जौन वो कहीं है वह होए। अरे वो कहिए होए तो ये बताओ, उनके कहने से होगा कि उन्होंने कुछ करके भी दिखाया है? वो करके दिखाएंगे। हाँ, रहेंगे तो करके दिखाएंगे। वो लल्लू पंजू मके थोड़े। लल्लू पंजू कौन? तो कौन है लल्लू पंजू? लल्लू पंजू का हम ना जानते। लल्लू पंजू अच्छा, मैदान में लाए ही, हाँ। वही साथे रहा हमेशा हम। अच्छा, हाँ। अब लेकिन वो भाजपा में गए हैं। भाजपा में गए हैं तो भाजपा में रहेंगे। भाजपा में गए हैं तो भाजपा में रहेंगे। जरा ये बताइए, आप काफी पुरानी तस्वीर है लम्भुआ क्षेत्र की, आपके नजर में पहले में और अब में लम्भुआ में क्या बदलाव हुआ है? बहुत कुछ बदलाव हो गया है। कैसे? बदलाव ये है कि हम तो बुढ़े हैं, लेकिन हमारे लिए भी सरकार तो कुछ किया है। क्या क्या किया है? किसान बीमा योजना दे रही है, और उसके लिए वृद्धा पेंशन। जब लम्भुआ में अंगद सिंह नहीं थे और जब आए हैं तब से, और इसमें कितना बदलाव हुआ है? अंगद सिंह को 100 में से कितना नंबर देंगे? अरे उनको हम 100% नंबर देंगे। और क्या, मतलब उनको लाए हैं तो उनको लेकर के चलते रहेंगे। चलिए, ठीक है। और भी लोग हैं, बात करने का प्रयास करते हैं क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है और समय के अनुसार हमें अपडेट देनी है। क्या नाम है आपका? कृष्णा सिंह जमखुरी, मंडल मंत्री। आपको सब पहचानते हैं, नाम न बताइए। पहचानते हैं, आप चैनल जितने लोग हैं सब भी पहचानते होंगे जी। कृष्णा, लम्भुआ में एक जनता जो है आपकी क्या माहौल बना रही है, उसका मूड क्या है? मूड यही है कि एक तरफा भाजपा है 400 पार करने जा रही है। सुल्तानपुर में 7 लाख पार माताजी चल रही हैं। 7 लाख पार एकदम, उसमें कोई निसंकोच है। कोई पार्टी का और किसी पार्टी का लोग आपको दिख रहे हैं कहीं? आप इतना स्पष्ट आधार से कैसे कह रहे हैं? आप ये बताइए, पूरे सुल्तानपुर में आप टहल रहे होंगे, कोई किसी पार्टी का एक कार्यकर्ता दिख रहा हो, कोई प्रत्याशी दिख रहा हो, चाहे वो सपा का हो, बसपा का हो, किसी दौड़ तो रही है सबकी फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो दौड़ रही, केवल वही दौड़ रही, ऑफिस से लेकर ऑफिस तक। गांव में नहीं टहल रही है, नहीं तो जनता बता देती सबको। गांव में कौन टहल रहा है? गांव में आप देखिए, माता मेनका संजय गांधी जी एक एक गांव का दौरा कर रही हैं और जहां विकास हुआ है उसका दौरा कर रही हैं। अच्छा, मेनका गांधी जी कह रही थी
कि हम निषाद समुदाय के 116 मछुआरों को मुंबई से छुड़ाए हैं और वो बगल वाले कह रहे हैं निषाद समुदाय हमारी तरफ है। नहीं, आप देखिए, अगर कोई ऐसा पूरे राष्ट्र में सांसद हो कि अलग प्रदेश में फोन करके एक फोन करने के बाद मछुआरे छूट गए, उनका लाइसेंस छूट गया, उनका आधार कार्ड छूट गया, ऐसा कोई सांसद कर सकता है? कोई नहीं। पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई सांसद नहीं है जो ऐसा कर सकता हो। अच्छा, ये जो इनका गेम था या यूँ कहें जो इन्होंने किया है, इसको लेने के बाद मेनका गांधी जी के चुनाव में निषाद समुदाय में क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई समुदाय, देखिए निषाद पार्टी भी हमारे एनडीए गठबंधन में है, आप देख ही रहे हैं। पूरा निषाद समुदाय लेकर आप पूरे जातिवाद पर मत जाइए, विकासवाद की बात कहा जाता है कि निषाद अगर पिछड़ा बार पहली बार मिला, अगर निषाद एक तरफा तो एक तरफा ही हो जाता है ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब केवल उन लोगों का हौफा बनाने की बात है। बाकी आप देख रहे हैं पूरा भाजपामय है और सुल्तानपुर एकदम जीत रहे हैं। और एक बात लम्बुओं के लिए ये है, आप जान लीजिए कि एक रामायण में एक कांड देखे थे आप, जो जब अंगद गए थे लंका में, अपना पैर जमाए थे, कोई उखाड़ नहीं पाया था। वैसे लम्बुआ के जो चेयरमैन है अवनीश सिंह अंगद जी, वो भी अंगद वही उसी तरह इन्होंने पूरा भाजपा 2022 में यहाँ लम्बुआ की जो स्थिति थी, 10 दिन में टिकट फाइनल हुआ था। भाजपा ऐसा नहीं होता, लेकिन जब अंगद सिंह ने अपना पैर जमाया तो भाजपा एकदम पूर्ण बहुमत से जीती यहाँ लम्बुआ की विधानसभा की। तो इस समय चेयरमैन जी यहाँ अंगद की तरह एकदम जमा दिए हैं अपना पैर। आप देखना लम्बुआ पूरा बहुमत से जीतेगी मेनका संजय गांधी जी। चलिए, लम्बुआ पूरा बहुमत से जीतेगी मेनका संजय गांधी जी। और हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या नाम है आपका? संजय सिंह, संजय भैया, लम्बुआ में जो विकास हुआ है, लोग कह रहे हैं कि लम्बुआ में काफ़ी विकास किया है और अंगद जी ने विकास किया है, क्या इसके पहले विकास नहीं होता था? नहीं, इसके पहले नहीं होता था। और अंगद जी जब से हुए तब से बहुत विकास किए और विकास इनका काम था। पहले जब चेयरमैन नहीं थे ये, समाज सेवा में इनका रुचि ज़्यादा था, समाज सेवा काफ़ी दिन से करते चले आ रहे हैं, समाज सेवी हैं भी। उसी का प्रतिफल इनको जनता ने यहाँ दिया, निर्दल के रूप में ये बागी होकर के लड़े तो इनको जनता ने वो प्रतिफल दिया, चाहे जो जिस दल में रहा, लेकिन उसका आत्मा इनके साथ था कि कुछ भी हो अंगद जीत जाए। लम्बुआ में एक चर्चित है धोपाप घाट, और धोपाप घाट आप शायद जाते भी होंगे। पहले से अब में लम्बुआ में धोपाप घाट में क्या अंतर हुआ? क्योंकि ये आस्था का सवाल है और सब कह रहे हैं अब की बार आस्था पर ही क्यों चुनाव होने वाला है, पिछली बार भी यही था, सब घेर रहे थे। आपकी नज़र में वहाँ क्या क्या बदला? हम जब से जान रहे हैं, हमारी उम्र 52 साल है। 2007-8 में विनोद सिंह जब पर्यटन मंत्री थे वो कार्य किए थे वहाँ पर। उनके बाद वो अधूरा रहा, जो कुछ था टूटा फूटा। मेनका जी के सौजन्य से, उनके पियारो रंजीत भाई के सौजन्य से, यहाँ के चेयरमैन, प्रमुख और प्रधानगण लोग के सौजन्य से उसमें गवर्नमेंट का एक भी पैसा नहीं लगा है। अच्छा, करोड़ों का खर्च हुआ है। अंगद भाई हैं, सबसे ज़्यादा योगदान इनका रहा। सबके योगदान से, माता जी के प्रयास से धोपाप को जो है तीर्थस्थल, ऐसा तीर्थस्थल बनाने की कोशिश की जा रही है। हो भी गया है कि अयोध्या से लोग आएंगे जब, अच्छा, तो पहले धोपाप होकर के तब आगे जाएंगे। ऐसा बना है। आप भी धोपाप गए हैं या जाकर आप देख लीजिए। धोपाप में बहुत विकास हुआ। और रही बात माता जी की, तो हम लोगों का सौभाग्य है सुल्तानपुर जिले वासियों का, इतिहास लिखा जाएगा जब। अच्छा। 8 बार की सांसद, 9वीं बार सांसद जब इतिहास कभी लिखा जाएगा, सबसे ज़्यादा दिन का सांसद कौन है, तो उसमें सौभाग्य हम लोग की इसलिए है कि हमारे बच्चों का जैसे हम लोग नहीं रहे 10-20 साल के बाद, तो बच्चों से पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा दिन का सांसद कौन है, तो आएगा माननीय मेनका गांधी। अच्छा। तो अंतिम बार कहाँ से? सुल्तानपुर से 9वीं बार। तो सुल्तानपुर तब वो कहेगा बच्चा कि हमारे पापा, हमारे चाचा, हमारे ताऊ ने भी मतदान किया था। अच्छा। आज का जो 18 साल, 19 साल, 20 साल का मतदाता है, वो 20 साल, 25 साल बाद कहेगा हम भी उसमें हमारा योगदान है। इतिहास जब लिखा जाएगा ये, तो उस इतिहास के पन्ने में उसका भी गर्व से कहेगा हमारा भी योगदान है। इसीलिए माता जी को हम लोग सुल्तानपुर से 9वीं बार यहाँ से करीब 3-3.5 लाख से अधिक मतों से, अंतर से विजयी करवा रहे हैं। विजयी होंगी, उनके अलावा कोई पता है। हाथी और साइकिल लेके चल रहे हैं कि हाथी साइकिल बहुत चली माता जी के नाम पर। यहाँ एक तरफा जनता टूट पड़ी है। माता जी के अलावा कोई चारा है नहीं किसी को। बूथ पर सन्नाटा रहेगा और पोलिंग पर। अच्छा,
मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अब जिम्मेदार व्यक्ति दिख रहे हैं सुल्तानपुर में या यूं गए और भी जगह, ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है छुट्टा जानवर, इस पर क्या किया? ये पूरे प्रदेश की समस्या है, लेकिन बहुत उन्होंने क्या व्यवस्था लगता है छुट्टा जानवर से अच्छी प्रभाव पड़ेगा बीजेपी पर? नहीं, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। छुट्टा जानवर हम लोगों का है ना, हम लोग गाय का दूध ले करके उसके बाद छोड़ दे रहे हैं। गौशाला तो बनी है, गौशाला बनी, गौशाले बहुत बन रहे हैं, बनवाने का प्रयास भी हो रहा है। लगभग हमको लग रहा है 6 महीने बाद ये एक भी छुट्टा जानवर कहीं भी दिखाई नहीं पड़ेगा। मतलब अब ये भी बदल जाएगा। बदल जाएगा, प्रयास काफी है, प्रशासन का प्रयास है, विधायक का प्रयास है, माता जी का प्रयास है, शासन का प्रयास है, छुट्टा जानवर से निस्तार हो जाएगा। निजात, छुट्टा जानवर से निजात होगी। और भी लोग हैं, बात करने का प्रयास करते हैं कि